हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले डिज़ाइनिंग ऑफ सीक्वेंशियल काउंटर के बारे में। मतलब सीक्वेंशियल जो काउंटर होता है उसकी हम लोग किस तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सीक्वेंशियल काउंटर का मतलब क्या क्या है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंशियल काउंटर के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सीक्वेंशियल काउंटर की डिज़ाइनिंग क्या होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स कंसिडर करे ABC, या फिर सिंपली बोल सकते हो 3 फ्लिप फ्लॉप हमने कंसिडर किया, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और फ्लिप फ्लॉप 3। तो फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है वो है 0 0 0। फ्लिप फ्लॉप फिर उसके फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है वो है 0, फ्लिप फ्लॉप 2 का जो आउटपुट है वो है 0, फ्लिप फ्लॉप 3 का जो आउटपुट है वो है 0। फिर फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है वो है 1, फ्लिप फ्लॉप 2 का जो आउटपुट है वो है 0, फ्लिप फ्लॉप 3 का जो आउटपुट है वो है 0। फिर फ्लिप फ्लॉप 1 का जो आउटपुट है वो है 0, फ्लिप फ्लॉप 2 का जो आउटपुट है वो है 1, फ्लिप फ्लॉप 3 का जो आउटपुट है वो है 0। फिर 1 1 0, फिर 0 0 1, फिर 1 0 1, फिर उसके बाद 0 1 1 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1 1 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग ये वाला आउटपुट कंसिडर करें, यहाँ पर ये वाला जो आउटपुट है किसका, ये वाला जो आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप 1 का है। ये वाला जो आउटपुट है वो किसका, ये वाला जो आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप 2 का है। ये वाला जो आउटपुट है वो किसका है, ये वाला जो आउटपुट है वो है फ्लिप फ्लॉप 3 का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1। तो यहाँ पर ये रिपीटेशन में हमें कितने बाइनरी डिजिट दिखाई दे रहे हैं, एक साइकिल में हमें कितने बाइनरी डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 2 बाइनरी डिजिट दिखाई दे रहे हैं। इफ़ वी कंसिडर द काउंटिंग सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप 1, अगर हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस कंसिडर करते हैं फ्लिप फ्लॉप 1 का, देन देर इज़ ओनली रिपीटेशन ऑफ 2 बाइनरी डिजिट। सिर्फ और सिर्फ हमें 2 बाइनरी डिजिट का क्या दिखाई दे रहा है, रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी 2 बाइनरी डिजिट का अगर हमें रिपीटेशन दिखाई दे तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर 4 बाइनरी डिजिट का रिपीटेशन दिखाई दे तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली 8 बाइनरी डिजिट का रिपीटेशन दिखाई दे तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अगर 2 बाइनरी डिजिट का अगर हमें रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, 2 बाइनरी डिजिट का अगर हमें रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1, जो कि बराबर में होता है 2 के। यहाँ पर ये जो 2 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट रिपीटिंग। और यहाँ पर ये जो पावर में जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो अगर 2 बाइनरी डिजिट का अगर रिपीटेशन होता है तो आपको कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा, आपको एक फ्लिप फ्लॉप लग जाएगा, एक ही फ्लिप फ्लॉप से आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली अगर 4 बाइनरी डिजिट का अगर रिपीटेशन अगर हमें दिखाई दे, कहीं पे अगर हमें 4 बाइनरी डिजिट का रिपीटेशन दिखाई दे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लास्ट वीडियो देखे हो और ये वाली वीडियो आप देख रहे हो लास्ट वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पर हमें 4 बाइनरी डिजिट का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है 2 टू दी पावर 2 ये किसके बराबर में होता है, 4 के बराबर में होता है। 2 टू दी पावर 2 ये किसके बराबर में होता है, 4 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट रिपीटिंग। और यहाँ पर ये जो पावर में जो 2 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो पावर में जो 2 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। उसका मतलब अगर 4 बाइनरी डिजिट का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आपको कितना फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, 2 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर 8 बाइनरी डिजिट का अगर रिपीटेशन अगर हमें कहीं दिखाई दे, जैसे कि 1 1 1 1 0 0 0 0 एक साइकिल में, फिर दूसरी साइकिल में 1 1 1 1 0 0 0 0, तीसरी साइकिल में 1 1 1 1 0 0 0 0, चौथी साइकिल में 1 1 1 1 0 0 0 0। तो एक साइकिल में आपको कितने बाइनरी बीट रिपीट होते हुए दिखाई दे, 8 बाइनरी बीट रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको 8 बाइनरी बीट अगर रिपीट होते हुए दिखाई दे तो आप कैसा लिखोगे, 8 किसके बराबर में होता है, 2 टू दी पावर 3 के। 2 टू दी पावर 3 क्या आपको मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो 8 है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट रिपीटिंग। और यहाँ पर ये जो 3 है पावर में वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो अगर 8 बाइनरी डिजिट का अगर रिपीटेशन है तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। सिमिलरली अगर 16 बाइनरी डिजिट का अगर रिपीटेशन हो तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, आपको लगेंगे 4 फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। तो यहाँ पर हमें कितने बाइनरी बीट का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 5 बाइनरी बीट का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3। सिमिलरली अगर बाइनरी डिजिट अगर 4 हो रहे होते, अगर यहाँ पर बाइनरी डिजिट अगर 4 हो रहे होते तो 2 टू दी पावर 2 हमें क्या मिल जाता। बाइनरी डिजिट अगर 4 हो रहे होते, बाइनरी डिजिट 4 हो रहे होते मतलब बाइनरी डिजिट का रिपीटेशन अगर 4 होता तो हमें पता है 4 को हम लोग कैसा लिखते हैं, 4 को हम लोग लिखते हैं 2 टू दी पावर 2। यहाँ पर ये जो 2 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर ये जो 4 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट रिपीटिंग इन वन साइकिल। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर 32 बाइनरी डिजिट अगर रिपीट हो रहे होते तो 32 बाइनरी डिजिट अगर एक साइकिल में रिपीट हो रहे होते
ऐसा 1 1 1 1 मतलब अगर 1 32 बार अगर रिपीट हो रहे होते, या फिर 0 अगर 32 बार रिपीट हो रहे होते एक साइकिल में, या फिर 1 0 अगर 32 बार अगर आपको मिलते एक साइकिल में, तो ऐसे केस में आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती? ऐसे केस में 2⁵ आपको 5 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती। और यहाँ पर ये जो 32 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ बाइनरी बिट इन वन साइकिल, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन रिपीटेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें काउंटर को डिज़ाइन करना है। जो सिक्वेंशियल काउंटर है उसे हमें डिज़ाइन करना है। तो उसको हम लोग कैसा डिज़ाइन करेंगे? यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है, कंसिडर अ बाइनरी डिजिट 0 1 0 0 1 इन रिपीटेशन। हमने बाइनरी डिजिट कंसिडर किया है 0 1 0 0 1। या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें एक ऐसा सिक्वेंशियल काउंटर बनाना है जिसका जो आउटपुट सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए? 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1। तो यहाँ पर हमें कितने बाइनरी डिजिट दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर हमें 5 बाइनरी डिजिट दिखाई दे रहे हैं। तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी? 5 बाइनरी डिजिट अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 अगर मिलते हैं तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है? 4 बाइनरी डिजिट अगर रिपीटेशन में हो तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 4 बाइनरी डिजिट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, अगर 4 बाइनरी डिजिट अगर आपको मिल रहे हो एक साइकिल में, तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 5 बाइनरी डिजिट हमें लग रहे हैं, तो 5 बाइनरी डिजिट अगर हमें लगते हैं तो हमें कितना फ्लिप फ्लॉप लगने वाला है? 5 बाइनरी डिजिट अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको कितना फ्लिप फ्लॉप लगने वाला है? आपको 3 फ्लिप फ्लॉप लगने वाला है। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर इज 3। यहाँ पर सिंपली आपको कंसिडर करते जाना है 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 का कॉन्सेप्ट आपको कंसिडर करते जाना है, राइट। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके बाइनरी डिजिट कितने हैं और आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है। तो हमें कितनी फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है? ये सीक्वेंस का काउंटर डिज़ाइन करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच इज़ रिक्वायर इज़ 3। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 3 फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया, यहाँ पर ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया तीसरा फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमने कौन सा फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया है? यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया है। डी फ्लिप फ्लॉप में होता है कि जो भी हम लोग जो इनपुट देते हैं वो क्या होता है? जो भी हम लोग जो इनपुट देते हैं वो आउटपुट में आ जाता है इन केस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है डी नॉट और जो आउटपुट है वो है क्यू नॉट। यहाँ पर ये दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, इसका जो इनपुट है वो है डी वन और जो आउटपुट है वो है क्यू वन। जो तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, इसका जो इनपुट है वो है डी टू और जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है क्यू टू। तो यहाँ पर हमने 3 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है, जो लाइन है, उसको हमने 2 लाइन में ब्रेक कर दिया। एक जो लाइन है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, और दूसरी वाली जो लाइन है वो ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में गई है D1 के। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट लाइन जो दिखाई दे रही है, इसको भी हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया? ये जो आउटपुट लाइन है इसको भी हमने दो लाइन में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। जो आउटपुट लाइन है उसको हमने 2 लाइन में ब्रेक कर दिया। एक जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से आगे जा रही है, और दूसरी वाली जो लाइन है वो तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जा रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली लाइन हमने जो कंसिडर किया, ये वाली जो लाइन है उसको हमने ये वाले कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ लगा दिया, और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसको हमने ये वाले कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ कंसिडर कर लिया। और सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q2, आउटपुट जो लाइन है Q2, आउटपुट की जो लाइन है Q2, जो आउटपुट जो लाइन जो दिखाई दे रही है उसको भी हमने 2 लाइन में क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। एक जो लाइन है उसके थ्रू हम लोग क्या ले लेंगे? आउटपुट ले लेंगे, और दूसरी जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, दूसरी जो लाइन है उसको हम लोग ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट में दे देंगे। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है, तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है उसको हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट हमने ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया। इसका मतलब ये मान लेते हैं जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है वो क्या है? वो है एफ़। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट अगर हम लोग ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे देते, तो यहाँ पर ये जो एफ़ होगा वो किसके बराबर में होगा? डी नॉट के बराबर में होगा। और यहाँ पर ये डी फ्लिप फ्लॉप है इनपुट आउटपुट में चले जाएगा, तो मोर प्रिसाइजली आप बोल सकते हो कि जो एफ़ है वो किसके बराबर में रहेगा? क्यू नॉट के बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एफ़ इज़ इनपुट फॉर क्यू नॉट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने डिज़ाइन नहीं की, यहाँ पर ये हमने काउंटर की सर्किट डिज़ाइन नहीं की। हमें सिक्वेंशियल काउंटर डिज़ाइन करना था, उसको हमने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया? यहाँ पर हमने 3 फ्लिप फ्लॉप लगा, और यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट कंसिडर करी। हमें डिजिटल सर्किट बनाना है किसकी? सिक्वेंशियल काउंटर की। यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कौन कौन से आउटपुट दिखाई दे रहे हैं? Q0, Q1 और यहाँ पर ये Q2। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Q2 आउटपुट, यहाँ पर ये Q1 और यहाँ पर ये Q0 आउटपुट, Q0 आउटपुट, Q1 आउटपुट और यहाँ पर ये Q2 आउटपुट।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो है Q0, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो है Q1, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Q0, यहाँ पर ये Q1 और यहाँ पर ये Q2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो Q2 जो आउटपुट है वो क्या रहने वाला है, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो Q2 जो आउटपुट है उसको हमने लिखा 0 1 0 0 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या रहा होगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट स्टेट रहा होगा। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या रहा होगा, प्रेजेंट स्टेट रहा होगा। तो यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो पहला वाला जो आउटपुट है, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का पहला वाला जो आउटपुट है 0, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो पहला वाला जो आउटपुट है 0, जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर 0 नहीं 1 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये वाले फ्लिप फ्लॉप का ये वाला जो आउटपुट है 1, ये वाला जो आउटपुट है 1 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर ये जो 1 है वो कहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर ये जो 1 है ये जो Q1 का जो आउटपुट है वो रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या रहा होगा, प्रेजेंट स्टेट रहा होगा। तो यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है 0 1 0 0 1, जिसमें हमने ये 1 को कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये जो 1 है, यहाँ पर ये जो 1 है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या रहा होगा, पहला प्रेजेंट स्टेट रहा होगा, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का क्या रहा होगा, आउटपुट रहा होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 1 है वो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का क्या रहा होगा, आउटपुट रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो 1 है वो कहाँ पर रहा होगा, वो यहाँ पर रहा होगा। सिमिलरली आप ऐसा भी बोल सकते हो यहाँ पर ये जो 0 है वो कहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो 0 है कहाँ पर रहा होगा, वो यहाँ पर रहा होगा। और ये वाला जो 1 है वो कहाँ पर रहा होगा, ये यहाँ पर रहा होगा। और यहाँ पर ये वाला जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा हो कहाँ पर रहा होगा, वो यहाँ पर रहा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा तो सिंपल आप इतना एज्यूम करो, यहाँ पर ये जो Q2 का जो आउटपुट है जो कि है 0 1 0 0 1, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसको अगर हम लोग ऊपर की तरफ अगर हम लोग शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 0 है कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग Q0 आउटपुट अगर हम लोग कंसिडर करें तो Q0 आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये Q0 आउटपुट कंसिडर करने के लिए यहाँ पर ये जो Q1 का आपको जो स्टेट जो दिखाई दे रहा है, स्टेट बोल सकते हो या फिर आउटपुट बोल सकते हो। ये जो स्टेट जो दिखाई दे रहा है Q1 का, इसको आपको कहाँ शिफ्ट करना है, ऊपर शिफ्ट करना है। यहाँ पर ये Q1 के स्टेट को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो यहाँ पर ये जो 0 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि आपको कर्सर की टिप शो करिए, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने काउंटर डिज़ाइनिंग के बारे में अभी हमने बात नहीं किया, अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ से हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो पूरा जो है वेरिएबल, यहाँ पर ये जो पूरे जो स्टेट्स है Q0 Q1 Q2 के, उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया Q0, यहाँ पर ये Q1 और यहाँ पर ये Q2। तो Q2 की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, 0 1 0 0 1, तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया 0 1 0 0 1। सिमिलरली Q1 की जो वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, Q1 की जो वैल्यू है वो है 1 0 0 1 0, तो Q1 की जो वैल्यू है वो है 1 0 0 1 0। सिमिलरली जो Q0 की जो वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, 0 0 1 0 1, तो Q0 की जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 0 0 1 0 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इज 3, तो 2 टू दी पावर 3 हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर ये जो f हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो f है वो किसके बराबर में, f Q0 के बराबर में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो f है इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, Q0 के रेस्पेक्ट में। तो f के लिए अगर हम लोग स्टेट्स निकाले, वैल्यू मतलब स्टेट्स, अगर हम लोग f के लिए अगर स्टेट्स निकाले Q0 के रेस्पेक्ट में, Q0 को अगर हम लोग कंसिडर करते हुए अगर हम लोग f के लिए अगर स्टेट निकाले, Q0 को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो f है वो किसके बराबर में, जो f है वो Q0 के बराबर में। तो Q0 के रेस्पेक्ट में हम लोग f के लिए स्टेट्स डिफाइन करेंगे। तो जो Q0 की जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है उसको हम लोग एक से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 0 जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा है, जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अभी आप अगर देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 0 1 0, इसका मतलब 2। यहाँ पर ये 1 0 0, तो हमें यहाँ पर मिल गया 4। यहाँ पर ये 0 0 1, यहाँ पर हमें मिल गया 1। फिर से 0 1 0 हमें दिखाई दे रहा है, 0 1 0 हमें क्या मिल जाएगा, 0 1 0 हमें मिल जाएगा 2। यहाँ पर हमें फिर से जो स्टेट है वो रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर जब भी आपको स्टेट रिपीट करते हुए दिखाई दे, जब भी आप सिक्वेंशियल काउंटर का डिज़ाइन करोगे और जब भी आपको स्टेट रिपीट होते हुए दिखाई दे,
तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करना होगा। भले से आपका कंसिडर्ड फ्लिप फ्लॉप कुछ भी हो, आपको एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप एज्यूम करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेट है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हियर स्टेट्स आर रिपीटिंग, वी नीड टू कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हम लोग कितना फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर रहे थे। हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप क्यों कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कितनी डिजिट थी, हमारे पास 5 डिजिट थी, जिसके वजह से हम लोग कितना फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर रहे थे, हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर रहे थे। मगर यहाँ पर जो स्टेट्स है वो क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है। तो अगर स्टेट्स अगर रिपीट होती है तो ऐसे केस में हमने जितना फ्लिप फ्लॉप कंसिडर्ड किया है उसके कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप हमें एज्यूम करना होता है। तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हियर स्टेट्स आर रिपीटिंग, वी नीड टू कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप। हमें 4 फ्लिप फ्लॉप का सीक्वेंस कंसिडर करना होगा। 4 फ्लिप फ्लॉप का सीक्वेंस हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो काउंटर है वो इसको काउंट करेगा 2 को, फिर 4 पर जाएगा, फिर 1 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाने के बाद काउंटर को ये नहीं पता कि काउंटर को 4 पर जाना है या फिर 5 पर जाना है। तो यही रीज़न के वजह से हमें क्या करना होता है, यही रीज़न के वजह से हमें एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करना होता है। अगर स्टेट्स अगर रिपीट होती है सिक्वेंशियल काउंटर के डिज़ाइनिंग के टाइम, तो हमें क्या कंसिडर करना होता है, हमें एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करना होता है। इफ़ स्टेट्स वर नॉट रिपीटिंग, अगर स्टेट्स अगर रिपीट नहीं हो रही होती, वी कुड हैव यूज 3 फ्लिप फ्लॉप। अगर स्टेट्स अगर रिपीट नहीं हो रही होती तो अपना हम लोग कितना फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं यही कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कुछ एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। अगर आप फ्लिप फ्लॉप और एक्सटर्नल वाइवा में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग सिक्वेंशियल काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर नंबर ऑफ स्टेट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो कंसिडर्ड फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्ट में हम लोग कितने फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करते हैं, कितने फ्लिप फ्लॉप हम लोग एज्यूम करते हैं। या फिर ऐसा भी आपको एक्सटर्नल पूछ सकता है, आपने सिक्वेंशियल काउंटर आपने डिज़ाइन किया, आपने सिक्वेंशियल काउंटर डिज़ाइन कर रहे हो और आपको जो स्टेट और आपको कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है, 2 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है, मगर जो स्टेट है वो रिपीट हो जा रही है। अगर स्टेट रिपीट हो रही है तो आप क्या 2 ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ करोगे या फिर 2 से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करोगे या फिर 2 से कम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करोगे। तो आप क्या बोलोगे, 2 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ करोगे और उसका हमने रीज़न देखा थोड़े टाइम पहले, हमने उसका रीज़न देखा हम लोग एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप, तो हमें 4 आउटपुट मिलेंगे। यहाँ पर ये Q0 आउटपुट, Q1 आउटपुट, Q2 आउटपुट, Q3 आउटपुट और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया F। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें अभी ये चौथा वाला जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q3, वो क्या होगा 01001, जैसे कि हमने डिस्कस किया था 01001 ये आउटपुट किसका था, Q2 का था। अभी 01001 ये किसका आउटपुट रहेगा, Q3 का रहेगा। तो यहाँ पर ये Q3 आउटपुट क्या है, 01001। अभी यहाँ पर ये जो Q3 का जो स्टेट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको आपको शिफ्ट करना है कितने से, 1 से ऊपर की तरफ। तो ये जो Q3 का जो स्टेट जो दिखाई दे रहा है, इसको आप अगर शिफ्ट करो 1 से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये जो 1 आपको जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 0 जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमें किसका स्टेट मिलेगा, Q2 का स्टेट मिलेगा। अगर Q2 के स्टेट को आप अगर ऊपर शिफ्ट करते हो 1 से, तो यहाँ पर ये जो 0 है यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो 1 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया ये Q1 का स्टेट। सिमिलरली अगर हम लोग Q0 का स्टेट कंसिडर करें, तो यहाँ पर ये Q1 का जो स्टेट है उसे हमें क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा ऊपर कितने से, 1 से। तो यहाँ पर ये जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमें कौन सा स्टेट मिल गया, Q0 का स्टेट मिल गया। सिमिलरली F के लिए भी स्टेट डिफाइन कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू Q0। तो यहाँ पर ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला 0 यहाँ पर और ये जो 0 जो दिखाई दे रहा हो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 0100, यहाँ पर ये 4। सिमिलरली ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है 5, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है 10। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जो स्टेट्स जो मिल रहे वो रिपीट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हियर स्टेट्स आर नॉट रिपीटिंग, वी कैन यूज़ 4 फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर स्टेट्स रिपीट नहीं कर रहे तो यहाँ पर हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ कर सकते हैं। तो 4 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्टेट रिपीट नहीं कर रहे। मगर ऐसे केस में भी अगर स्टेट रिपीट कर जाते तो आपको फिर से एक एक्स्ट्रा कंसिडर करना होता फ्लिप फ्लॉप, तो आप फिर 5 फ्लिप फ्लॉप एज्यूम करते और आपको क्या मिलता, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0। और वैसे केस में आपको देखना होता कि नंबर ऑफ स्टेट रिपीट कर रहे हैं या नहीं, और तभी भी अगर नंबर ऑफ स्टेट अगर रिपीट करते हुए मिल जाए तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करना होगा, टोटल 6 हो जाएंगे और अगर नहीं मिले तो 5 से ही आपका काम चल जाएगा।
मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्टेट रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर 4 से ही हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने जो सीक्वेंस जो कंसीडर किया था फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, वो सीक्वेंस क्या था 01001। एज्यूम कर लेते कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो है 01110। हमने सीक्वेंस कंसीडर कर लिया 01110, कंसीडर अ सीक्वेंस 01110। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये Q2 Q1 Q0, और यहाँ पर हमें कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें कितनी बाइनरी बिट दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें 5 बाइनरी बिट दिखाई दे रही है। 5 बाइनरी बिट दिखाई दे रही है, इसका मतलब हमें कितना आउटपुट, कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी, 3 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी इनिशियली। तो यहाँ पर ये पहला वाला फ्लिप फ्लॉप Q0, दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप Q1, तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप Q2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग जो सीक्वेंस जो कंसिडर कर रहे हैं वो है 01110। तो जो Q2 होगा वो किसके बराबर में होगा, 01110 के। आउटपुट जो सीक्वेंस है वो, आउटपुट जो सीक्वेंस हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, वो है 01110। तो यहाँ पर ये Q2 का आउटपुट क्या होगा, 01110। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 01110, तो Q2 किसके बराबर में, 01110 के। तो Q2 बराबर में 01110 के। अभी हम लोग यहाँ पर ये Q1 का स्टेट अगर हम लोग डिफाइन करें, तो जो Q2 का जो स्टेट है उसे हमें शिफ्ट करना होगा, कितने से, 1 से शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो 0 आपको जो दिखाई दे रहा हो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली Q0 का अगर आप स्टेट डिफाइन करो, तो यहाँ पर ये जो Q1 का जो स्टेट है उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, कितने से, 1 से। तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो हमें जो F जो दिखाई दे रहा है इसके स्टेट्स डिफाइन करेंगे Q0 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये जो Q0 है, Q0 का जो स्टेट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कितने से, 1 से। तो यहाँ पर ये जो 1 जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, और सिमिलरली ये वाला जो 1 है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखो 011 111, यहाँ पर ये 110, यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, 3, ये 7, यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है 6, यहाँ पर ये हमें क्या दिखा रहा है 100, और यहाँ पर ये 001। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो स्टेट्स है वो क्या हो रहे हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर स्टेट्स रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप से काम चल जाएगा, 3 ही फ्लिप फ्लॉप से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारा जो सीक्वेंस था वो था 01110, और हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गया था 3 7 6 4 और 1 हमें मिल गया था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर जो स्टेट है वो रिपीट नहीं हो रहे। तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है, 3 ही फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर हमने F0 के स्टेट्स कंसिडर करें। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, हमें 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स, 1 2 3, तो 2 टू दी पावर 3 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8। 2 टू दी पावर 3 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8। तो हमें टोटल कितने स्टेट्स कंसिडर करना है, हमें यहाँ पर 8 स्टेट्स कंसिडर करना है, जिसमें से जो 5 जो स्टेट्स है उसको तो हमने एज्यूम कर लिया, जो कि है 3 7 6 4 और यहाँ पर ये 1। बाकी के 3 स्टेट्स क्या हो गए, बाकी के जो 3 जो स्टेट्स हो गए वो क्या हो गए, वो हो गए 0 2 और 5। तो हमें टोटल 8 स्टेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 0 कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये 2 कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर ये 5 कंसिडर कर लिया। हमें कैसे 8 स्टेट्स मिल गए, क्योंकि अगर आप काउंट करो कितने स्टेट्स की रिक्वायरमेंट थी, 8 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट थी। 1 कंसिडर करोगे, 1 के पहला 0 कंसिडर करोगे, 0 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी, 2 कंसिडर करोगे, 2 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी, 3 कंसिडर करोगे, 3 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी, एंड सो ऑन, फिर एट दी लास्ट 7 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी। तो 0 से 7 तक के आपको नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या हमें 0 से 7 तक के नंबर मिले, तो काउंट कर लेते हैं। 0, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5, और यहाँ पर ये 6, और यहाँ पर ये 7। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने स्टेट्स मिल गए, 8 स्टेट्स मिल गए। टोटल हमें कितने स्टेट्स मिल गए, 8 स्टेट्स मिल गए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमें टोटल कितने स्टेट्स मिल गए, 8 स्टेट्स मिल गए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो हमें जो स्टेट्स जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूज्ड स्टेट्स। यहाँ पर ये जो हमने जो स्टेट्स जो कंसीडर किया इसको हम लोग बोलते हैं यूज्ड स्टेट्स, और यहाँ पर ये जो स्टेट्स हमने जो कंसीडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनयूज्ड स्टेट्स। ये जो स्टेट्स हमने जो कंसीडर किया ये है अनयूज्ड स्टेट्स, और ये वाली जो स्टेट्स है वो है यूज्ड स्टेट्स। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग एफ़ की वैल्यू को कंसिडर करें, एफ़ के लिए स्टेट्स डिफाइन करें, तो ये अनयूज्ड स्टेट्स के लिए जब भी हम लोग एफ़ के लिए स्टेट्स डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली डोंट केयर असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये डोंट केयर, यहाँ पर भी डोंट केयर, और यहाँ पर भी डोंट केयर। अभी हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर हमने डोंट केयर तो असाइन कर दिया, अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अभी हम लोग बनाने वाले कार्नोफ मैप, और वो कार्नोफ मैप के हेल्प से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इक्वेशन।
तो यहाँ पर हमें कार्नोफ मैप कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, Q0, Q1 और Q2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर हमने एक लाइन कंसिडर करी, यहाँ पर हमने एक लाइन कंसिडर करी, यहाँ पर ये Q0, यहाँ पर ये Q1 और यहाँ पर ये हमने Q2 कंसिडर किया है। लाइन के नीचे वाले जो वेरिएबल होते हैं वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, रो, और जो लाइन के ऊपर वाले जो वेरिएबल होते हैं वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, कॉलम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, लाइन के नीचे वाले जो वेरिएबल होते हैं वो हमें रो इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो 2 to the power 2 आपको क्या मिल जाएगा, 4। तो आपको कितनी रो मिलेंगी, 4। तो यहाँ पर एक रो, दूसरी वाली रो, तीसरी वाली रो और यहाँ पर ये चौथी वाली रो। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ग्रे कोड कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये 0 0 0 1 1 1 और ये 1 0, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर ये 0 0 और यहाँ पर ये 0। तो 0 0 0 पर आपको क्या मिल रहा है, 0 0 0 पर हमें मिल रहा है डोंट केयर। तो यहाँ पर हमने डोंट केयर असाइन कर दिया। 0 0 1, तो 0 0 1 पर आपको क्या मिल रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 0 0 1 पर हमें मिल रहा है 1। तो यहाँ पर हमने 1 कंसिडर कर लिया। 0 1 0, 0 1 0 पर आपको क्या मिल रहा है, 0 1 0 पर आपको मिल रहा है डोंट केयर। तो यहाँ पर हमने डोंट केयर कंसिडर कर लिया। 0 1 1, 0 1 1 पर आपको क्या मिल रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 0 1 1 पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 1 1, 0 1 1 पर आपको मिल रहा है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, 0 1 1 पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1। सिमिलरली 1 1 0 पर हमें क्या मिल रहा है, 1 1 0 पर हमें मिल रहा है 1 1 0 पर हमें मिल रहा है 0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। 1 1 1 पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये 1 1 और यहाँ पर ये 1। तो 1 1 1 पर आपको क्या मिल रहा है, 1 1 1 पर आपको मिल रहा है 0। तो यहाँ पर ये 0। सिमिलरली 1 0 0, तो 1 0 0 पर आपको क्या मिल रहा है, 1 0 0 पर आपको मिल रहा है 1। तो यहाँ पर ये 1। सिमिलरली 1 0 1, तो 1 0 1 पर आपको क्या मिल रहा है, 1 0 1 पर आपको मिल रहा है डोंट केयर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डोंट केयर। तो यहाँ पर हमें कितनी पैरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे पहला एक पैरिंग हमें दिखाई दे रही है, ये एक पैरिंग दिखाई दे रही है, और दूसरी हमें फोल्डेड पैरिंग दिखाई दे रही है, जो कि हमें यहाँ पर मिलेंगी और हमें यहाँ पर मिलेंगी, जो कि हमें ये वाली फिगर शो कर रही है। तो यहाँ पर एक पैरिंग हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये वाली पैरिंग कंसिडर कर लिया। तो ये जो पैरिंग हमने जो कंसिडर किया, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फोल्डेड पैरिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली पैरिंग से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली पैरिंग से हमें मिल जाएगा Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम लोग देखें, ये वाली जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये वाली पैरिंग से आपको क्या मिल जाएगा, ये वाली पैरिंग से आपको मिल जाएगा Q2 कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले रो और ये वाले रो में आगे प्रोसीड करें, तो जो Q1 है वो तो चेंज हो गया, मगर जो Q2 है वो क्या है, वो है 0 0। तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करना है। 1 होता तो कॉम्प्लीमेंट नहीं कंसिडर करते। तो यहाँ पर ये वाली पैरिंग से हमें क्या मिल जाएगा, Q2 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम में जो Q0 की जो वैल्यू वो चेंज हो रही है दोनों केसेस में, तो हमें Q0 नहीं कंसिडर करना। तो ये वाली पैरिंग से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली पैरिंग से हमें मिल जाएगा Q2 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली पैरिंग और ये वाली पैरिंग कंसिडर करें, तो ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे और ये वाले रो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, तो हम लोग ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे, ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे और ये वाले रो में आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग ये वाले रो में आगे बढ़े, पहली वाली रो में आगे बढ़े और फोर्थ वाले रो में आगे बढ़े, तो यहाँ पर ये जो 0 और ये जो 1 है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, मगर जो 0 और जो 0 है वो क्या है, वो है कांस्टेंट। तो जो Q2 है उसकी जो वैल्यू वो चेंज हो गई, 1 और 0, मगर जो Q1 है उसकी जो वैल्यू वो है कांस्टेंट, जो कि है 0 और 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Q1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये फोल्डेड वाली पैरिंग से हमें क्या मिला, Q1 कॉम्प्लीमेंट। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कार्नोफ मैप की वीडियो में। आप कार्नोफ मैप का कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि Q1 कॉम्प्लीमेंट हमें कैसा मिला। Q1 कॉम्प्लीमेंट हमें कैसा मिला, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली पैरिंग और ये वाली पैरिंग हमें मिली, तो यहाँ पर हमें ये वाली रो में आगे बढ़ना है, ये वाली रो में आगे बढ़ना है। अगर ये वाली रो और ये वाली रो में आप अगर आगे बढ़ो, तो जो यहाँ पर ये 0 0 1 1 ये किसकी वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है, और Q1 की जो वैल्यू है वो है 0 1 1 0। तो यहाँ पर आप अगर ये वाली रो में आगे बढ़ो और ये वाली रो में आगे बढ़ो, तो जो Q2 है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। जो Q2 है वो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, मगर Q1 की जो वैल्यू है वो इंटैक्ट है, Q1 की जो वैल्यू है चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर Q1 की वैल्यू 0 है, Q1 की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 है, जो कि एरो शो कर रही है। Q1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो Q1 की वैल्यू 0 है, तो आपको क्या कंसिडर करना होगा, Q1 कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करना होगा। Q1 कॉम्प्लीमेंट इसलिए कंसिडर करना है क्योंकि Q1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। अगर Q1 की वैल्यू अगर 1 होती तो आप सिंपली कंसिडर करते Q1, मगर यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0 दोनों केसेस में। तो आपको कंसिडर करना है Q1 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अभी आप अगर देखो तो आपको क्या मिल गया, आपको एक फंक्शन मिल गया f इज इक्वल टू Q1 कॉम्प्लीमेंट प्लस Q2 कॉम्प्लीमेंट। आपको f की वैल्यू मिल गई जो कि है Q1 कॉम्प्लीमेंट प्लस Q2 कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये एक्चुअल काउंटर की डिज़ाइनिंग मिल गई। जो काउंटर आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर लिया। इसका इनपुट डी नॉट और जो आउटपुट है वो है क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट। और ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप इनपुट है डी वन, आउटपुट है क्यू वन कॉम्प्लीमेंट। ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप इनपुट है डी टू और जो आउटपुट है वो है क्यू टू कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों फ्लिप फ्लॉप को हमने सेपरेट ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड किया और यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। यहाँ पर अभी आप ये इक्वेशन को देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट और दोनों के बीच में और ऑपरेशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये Q1 कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है और ये Q2 कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो Q1 जो कॉम्प्लीमेंट है इसके थ्रू हमने एक लाइन ले ली और यहाँ पर ये जो Q2 जो कॉम्प्लीमेंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो Q2 जो कॉम्प्लीमेंट हमें जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू भी हमने एक लाइन ले ली। और ये जो Q2 कॉम्प्लीमेंट जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू भी हमने एक लाइन ले ली। और ये दोनों जो लाइन है उसको हमने किसके साथ लगा दिया, दोनों लाइन को हमने लगा दिया और गेट के साथ। और गेट के साथ क्यों लगा दिया, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये प्लस साइन है, इसका मतलब और ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये Q1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये Q2 कॉम्प्लीमेंट, ये Q1 कॉम्प्लीमेंट से हमने लाइन ली और ये Q2 कॉम्प्लीमेंट से हमने लाइन ली और यहाँ पर हमने दोनों को और गेट से लगा दिया। तो जो और गेट का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q1 कॉम्प्लीमेंट प्लस Q2 कॉम्प्लीमेंट। अभी ये और गेट का आउटपुट किस में जाएगा, ये जो और गेट का जो आउटपुट है वो किस में जाएगा, डी नॉट में जाएगा। क्यों डी नॉट में जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एफ हमें दिखाई दे रहा है और एफ किसके बराबर में, एफ किसके बराबर में, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो एफ है वो किसके बराबर में, डी नॉट के बराबर में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो और गेट का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर जाएगा, और गेट का जो आउटपुट है वो डी नॉट में जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गई, यहाँ पर ये हमें सिक्वेंशियल काउंटर की सर्किटरी मिल गई। अभी हम लोग देखते हैं कि जो सिक्वेंशियल काउंटर हमने जो बनाया, सिक्वेंशियल काउंटर की डिजिटल सर्किट हमने जो कंसिडर किया है, ये सिक्वेंशियल काउंटर की डिजिटल सर्किट सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये सिक्वेंशियल काउंटर की डिजिटल सर्किट हमने कैसा बनाया, हमने बनाया ये वाले इक्वेशन के हेल्प से, राइट। अभी हमें देखना है कि जो सर्किट हमने जो डिज़ाइन की है वो एक्यूरेट है या नहीं। कैसा हमें पता चलेगा ये एक्यूरेट है या नहीं, अगर ये सर्किट अगर हमें काउंटिंग सीक्वेंस 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 अगर देती है, तो यहाँ पर ये जो काउंटर की जो सर्किट होगी, जो सिक्वेंशियल काउंटर की जो सर्किट होगी वो सही होगी। अगर हमें ये वाला आउटपुट सीक्वेंस मिला तो देख लेते हैं हमें वो आउटपुट सीक्वेंस मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने आउटपुट कंसिडर कर लिया Q0, Q1 और Q2 और यहाँ पर ये इनपुट D0, D1 और यहाँ पर ये D2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो D0 जो दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर में रहेगा, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट के। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो और गेट का जो आउटपुट है वो कहाँ पर जाएगा, ये जो और गेट का जो आउटपुट है वो D0 में जाएगा। तो जिसकी वजह से जो D0 की जो वैल्यू है किसके बराबर में रहेगी, D0 की जो वैल्यू है वो बराबर में रहेगी Q1 कॉम्प्लीमेंट Q2 कॉम्प्लीमेंट के। जो D0 की जो वैल्यू है बराबर में Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट के। सिमिलरली जो D1 की जो वैल्यू है किसके बराबर में, Q0 के बराबर में, क्योंकि अगर हम लोग देखें लाइन हमें क्या शो कर रही है कि जो Q0 जो आउटपुट है वो D1 इनपुट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो D1 की जो वैल्यू किसके बराबर में रहेगी, Q0 के बराबर में रहेगी। तो जो D1 की जो वैल्यू किसके बराबर में, Q0 के बराबर में। सिमिलरली यहाँ पर ये जो D2 की जो वैल्यू किसके बराबर में, Q1 के बराबर में, क्योंकि हमें ये वाली लाइन क्या शो कर रही है कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का क्या आउटपुट है, या फिर बोल सकते हैं ये वाले फ्लिप फ्लॉप दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में गया है। तो जो D2 है किसके बराबर में, Q1 के बराबर में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर काउंटिंग सीक्वेंस अगर हमें मिल जाता है 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0, इसका मतलब हमने जो काउंटर जो डिज़ाइन किया है वो सही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनिशियली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो Q0 की जो वैल्यू और Q1 की जो वैल्यू और जो Q2 की जो वैल्यू है, तीनों की जो वैल्यू है वो है 0। तो इनिशियली Q0 की वैल्यू भी 0 है, Q1 की वैल्यू भी 0 और जो Q2 है उसकी भी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग D0 की वैल्यू निकालते हैं। तो जो D0 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट। Q1 और ये जो Q2 जो दिखाई दे रहा है दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है सेम। Q1 और जो Q2 जो दिखाई दे रहा है दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है सेम, जो क्या है 0 और यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 और 1 को और ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1। तो D0 की जो वैल्यू हमें जो मिली वो क्या मिली, 1। सिमिलरली यहाँ पर ये जो D1 है वो किसके बराबर में, जो D1 है वो Q0 के बराबर में, Q0 0 है तो यहाँ पर ये 0। D2 Q1 के बराबर में, Q1 क्या है 0, तो यहाँ पर ये हमने 0 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली जो 100 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, 100 को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी अगर हम लोग देखें Q0 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1 और Q2 और Q1 की वैल्यू क्या है, वो है 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग 0, यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 और 1 का और ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1।
सिमिलरली जो D1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है Q0। Q0 क्या है, Q0 है वो है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। सिमिलरली जो D2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है जो D2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है Q1। और Q1 क्या दिखाई दे रहा है, हमें 0 दिखाई दे रहा है। Q1 0 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। यहाँ पर ये जो 011 हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी अगर हम लोग देखें Q2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। Q2 की जो वैल्यू है वो है 0। और जो Q1 और Q0 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1 1। Q2 की जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है वो क्या है, वो है 0। Q1 की वैल्यू भी 1 है, Q1 की वैल्यू भी 1 दिखाई दे रही है, और Q0 की वैल्यू भी जो दिखाई दे रही है वो 1 दिखाई दे रही है, सिर्फ Q2 0 है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग D0 फाइंड आउट कर लेते हैं। Q2 क्या है, जो Q2 है वो है 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट करते हैं। 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। और यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 और 0 और ऑपरेशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। सिमिलरली जो D1 है वो किसके बराबर में, Q0 के बराबर में। और ये Q0 किसके बराबर में, जो Q0 है वो 1 के बराबर में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो D2 है किसके बराबर में, Q1 के बराबर में। और जो D2 है वो किसके बराबर में, Q1 के बराबर में। तो ये जो Q1 आपको जो दिखाई दे रहा है वो भी क्या है, 1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ आप इजीली कर सकते हो। सिमिलरली जो 111 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी अगर हम लोग देखें Q0 Q1 Q2 तीनों की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ पर 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0। 0 0 और ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर ये 0। D1 की जो वैल्यू है, वो D1 की जो वैल्यू है वो है Q0। और Q0 कितना है, 1। Q0 कितना है, 1। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। D2 की जो वैल्यू कितनी है, वो है Q1। और Q1 कितना है, 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1। सिमिलरली 1 1 0 को हमने यहाँ पर लिख लिया। ये जो 1 1 0 है उसको हमने कहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर हमने लिख लिया। अभी सिमिलरली अगर हम लोग देखें, Q0 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। Q0 की वैल्यू 0 है, और जो Q1 और जो Q2 है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1 1। तो जो Q0 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। जैसे कि हमने डिस्कस किया, Q0 की वैल्यू 0 है, Q1 की जो वैल्यू है वो है 1, और Q2 की भी जो वैल्यू है वो है 1। तो Q0 की वैल्यू सिर्फ 0 है, तो Q2 की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0। यहाँ पर भी 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0। 0 0 और ऑपरेशन परफॉर्म करो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0। सिमिलरली D1 की वैल्यू किसके बराबर में, Q0 के बराबर में। Q0 की वैल्यू है 0। D2 की वैल्यू Q1 के बराबर में। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर ये 1। सिमिलरली यहाँ पर ये 1 0 0 उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0 0 1। ये 0 0 1 को हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0 1 1। बस यहाँ पर आपको रुक जाना है, क्योंकि स्टेट रिपीट हो रही है। यहाँ पर आपको क्या मिला, 0 0 1। और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, 0 0 1। तो यहाँ पर आपको रुक जाना है। तो अगर हम लोग देखें, ये सारे स्टेट्स को हमने यहाँ पर लिखा। सबसे पहले जो 0 0 है उसको हमने यहाँ पर लिखा 0 0 0। 0 0 1 उसको हमने यहाँ पर लिखा। 0 1 1 उसको हमने यहाँ पर लिखा। 1 1 1 उसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद ये 1 1 0 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। 1 0 0 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। 0 0 1 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये 0 0 1 के बाद आपको क्या मिलेगा, ये 0 0 1 के बाद फिर से आपको मिलने वाला है 0 1 1 आपको मिलेगा। फिर 0 1 1 के बाद आपको 1 1 1 मिलेगा। फिर 1 1 0, फिर 1 0 0। तो 0 1 1, फिर उसके बाद 1 1 1, फिर 1 1 0, फिर 1 0 0, फिर 0 0 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये वाले अगर हम लोग कॉलम को देखें, ये वाले अगर सीक्वेंस को अगर हम लोग देखें, आई मीन ये वाले आउटपुट सीक्वेंस को देखें, Q2 आउटपुट सीक्वेंस को, Q2 आउटपुट सीक्वेंस को हमें देखना है। तो ये Q2 आउटपुट सीक्वेंस है, यहाँ पर ये Q1 आउटपुट सीक्वेंस है, और ये तीसरा वाला जो आउटपुट सीक्वेंस है वो Q0 आउटपुट सीक्वेंस है। तो Q2 आउटपुट सीक्वेंस क्या मिल रहा है, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। तो 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। तो Q2 आउटपुट सीक्वेंस हमें क्या मिल रहा है, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। तो क्या हमारा Q2 आउटपुट सीक्वेंस 0 1 1 1 0 ही था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, Q2 जो आउटपुट सीक्वेंस है वो 0 1 1 1 0 ही है। तो यहाँ पर हमने जो काउंटर जो डिज़ाइन किया वो एकदम परफेक्ट काउंटर है, सही काउंटर यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, 0 1 1 0 1 1 0 पहली वाली साइकिल में, दूसरी वाली साइकिल में 0 1 1 0, तीसरी वाली साइकिल में 0 1 1 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक साइकिल में हमें कितनी बाइनरी बीट दिखाई दे रही है, एक साइकिल में हमें 5 बाइनरी बीट दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हमें जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हमें मिलेंगे 5।